और खबर तफसील से कठुआ के बनी इलाके में मूसलाधार बारिश के नतीजे में 6 कच्चे मकानात गिर गए। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। अभी 3 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीएम सतीश कुमार ने इसकी तस्दीक की है। मरने वाले अफराद की लाशें मलबे तले दबी मिली और मौके पर ही ये लोग फौत हो गए। लाशों को निकालकर एसडीएच बनी मुंतकिल किया गया है। 40 बरस की जरीना बेगम, 14 साल के शहबाज अहमद, 2 साल का अरबाज अहमद, 13 साल का मोहम्मद आसिफ, 10 साल की नाजिया तबस्सुम हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। तमाम महलूकीन आपस में रिश्तेदार हैं। उधर पुलिस स्टेशन बन्नी के हुदूद में बारिश से जुड़े अलग अलग वाकयात में 3 अफराद की मौत हो गई। बारिश से जुड़े हादसों में वार्ड नंबर 7 सिटी के 13 साल के अजय सिंह, दुलंगल मधोटा की 55 बरस की नसीमा बेगम, भुलारी के रहने वाले 50 साला श्यामलाल की मौत हो गई है। उधर दोगन में मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद लापता हैं। बनी तहसील में राहत व बचाव और दीगर के अलावा इमदादी कामों के लिए फौज तलब कर ली गई है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। जितेंद्र सिंह ने मरने वालों के लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत किया। श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर पानी भर गया है। मकामी लोग ये कहते हुए मुश्तइल हैं कि इंतजामिया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत निकासी का मुनासिब निज़ाम फराहम करने में नाकाम रही है। आज सुबह कश्मीर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पानी जमा हो गया और बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गया। जहां एक तरफ पूरे शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है, वही यहाँ के रास्ते कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। आपने देखा होगा आज सुबह चंद घंटों के लिए सिर्फ बारिश हुई और पूरा श्रीनगर के रास्ते जो हैं वो पानी से भर गए। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सवाल पैदा होता है कि जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया, उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो तब उस वक्त ये चेक नहीं किया गया कि अगर कभी भी यहाँ बारिश हो या ऐसी फ्लड लाइक सिचुएशन हो तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या प्रोविजंस रखे गए हैं। हालांकि जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी यहाँ पे एसएमसी कमिश्नर आए थे, दौरा किया उन्होंने। कई जगहों पे इस वक्त वाटर लॉगिंग है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और सुबह से ही पूरे श्रीनगर में ट्रैफिक जैम है। ऐसा न हो कि जो इस वक्त हिमाचल, दिल्ली या कठुआ में हो रहा है वो श्रीनगर के लोगों को भी देखना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ मैं सरोज कफील। जिला कुपवाड़ा में तेज बारिशों और बादल फटने की वजह से इजराहमा गजरपति में तबाही मच गई है। सैलाबी रैली की वजह से नाला पतखना पर तामीर हुए 5 पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सड़कें तबाह हो गई। इस दौरान बादल फटने से जमगंद सड़क पूरी तरह तबाह हो गई और आबरू बरोर के रास्ते बंद हो गए हैं। इलाकों में पानी का सप्लाई निज़ाम मुतासर हुआ है, जबकि बिजली सप्लाई भी मुतासर हो गई है। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अश्विनी सुधान ने अफसरान की टीम के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया और सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर आयुष सुधान ने लोगों से यकीन दहानी कराई कि बिजली और पानी का सप्लाई निज़ाम बहुत जल्द दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने अफसरान को नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी। कुपवाड़ा जिले में भी आज तेज बारिशों की वजह से कई नदी नालों में तुगयानी आ गई, पानी की सतह में इजाफा। इस बीच कई जगहों पर बादल फटने के वाकयात भी रूनुमा हुए। कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधान ने अफसरान की टीम के हमरा इन इलाकों का दौरा किया जहां पर नदी नालों का छोटे छोटे कलवर्ट उन्हें नुकसान पहुंचाया, सड़क रास्ते खस्ता हाल हो चुके हैं। आज खुद मुआयना किया, अफसरान को किस तरह की हिदायत जारी कर दी, बराह रास्त जानने की कोशिश करेंगे। जी, आज बारिशें हुई, कई नदी नाले जो में पानी का वो बहाव तेज हुआ तो नुकसान भी पहुंचा। खुद आप मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या रिएक्शन? अभी हम ज़िरहामा में हैं। यहाँ पे बिकॉज ऑफ वाटर लेवल और कुछ फ्लैश फ्लड्स की वजह से कुछ डैमेज हुआ है, स्पेशली सम कल्वर्ट्स, वाटर पाइपलाइन एंड सम एचटी ये जो पावर लाइंस इस पर। तो इसमें एक असेसमेंट हो जाएगी। सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। दे विल मेक एन असेसमेंट एंड हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे कि वाटर एंड पावर सप्लाई वो जल्दी से जल्दी रेस्टोर हो। इस बीच आपने आज लंगेट में एक अवामी दरबार भी किया, यानी कि इंतजामिया को आवाम की दहलीज पर पहुंचाने के लिए एक बड़ी कोशिश और लोगों के मसाइल का मौके पर निपटारा, क्या कहेंगे? इससे पहले हम ब्लॉक दिवस में थे इन लंगेट, जब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक फ्लैश फ्लड है, सो वी रश्ड ओवर हियर। अभी यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा पर्टिकुलरली ज़िरहामा में कि हम जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फिर से इनका रेजोल्यूशन करें। इनसे जानने की कोशिश, क्या नुकसान? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत अली खान, मैं ज़िरहामा बी का सरपंच हूँ।
ये बादल फटने से कम 5 कलवट तो बह गए और कम से कम 40 पाइप जो PHE की जुरामा A जुरामा B को कनेक्ट करती है वो भी बह गए और जो बिजली तार है कम से कम 6 पोल बह गए इसी नाले में। और जो जुम्मागढ़ रोड है PMGs का वो तो बिल्कुल कट हो चुका है, जुम्मागढ़ हमारे से कटा हो चुका है और जो माली जानी नुकसान उसमें कोई नहीं है सर। माली अभी पता नहीं है, माल तो लोगों का बाहर है। DC मैम आई थी, तहसीलदार साहब आए थे, नायब तहसीलदार साहब आए थे, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आई थी यहाँ पे देख कर गई हाल। डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी देखा, कुछ जो यहाँ आए थे रहनुमा हमारे उन्होंने भी देखा। सबसे बड़ी बात है हम जुम्मागढ़ के रहने वाले, हमारी जुम्मागढ़ की रोड कट गई। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी की एक और कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुपवाड़ा के मजहल सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 AK-47 राइफलें, 6 ग्रेनेड और दीगर सामान बरामद हुआ। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। वजीर के जिला पुंछ में भी गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 2 अलग अलग इनकाउंटर्स में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा जिले में महेश्वर आर्मी कैंप और आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने एक सियाह रंग का मुश्तबा बैग पाया गया था। बैग देखने के बाद फौज, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया था और जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बैग को खोला तो उसमें से कोई मशकूक चीज नहीं मिली। बैग में कुछ नहीं पाया गया। बैग संदिग्ध ऐसे प्रतीत हुआ था और यहाँ पे BDS आई, यहाँ पे सभी अधिकारी आए, सेना के अधिकारी भी आए और यहाँ पे देखा इसमें कुछ भी नहीं पाया गया और उसके बाद रोड खुला दिया गया। ये थोड़ी कुछ क्षण के लिए ये बंद रहा है, बंद करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे SOP होती है और उसका पालन करना पड़ता है। अच्छे तरीके से उसका पालन करते हुए इस चीज़ को चेक किया गया। चेक करने के बाद पाया गया है कि उसमें कुछ भी नहीं है, संदिग्ध बैग नहीं था वह। अमरनाथ यात्रा के चलते इस समय सभी एजेंसीज अलर्ट हैं और उसी तरीके से देख रहे हैं कि कहीं पे कोई भी संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से SOP का पालन करते हुए उसको चेक किया जाता है। पुलवामा के बनगेंद्र पुल पर दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन में फायरिंग की। फायरिंग में 2 मुलाजमीन जख्मी हो गए थे। इलाज के दौरान इमरान यूसुफ वानी नामी मुलाजमीन की मौत हो गई, जबकि जख्मी की शनाख्त चाडोरा के जहांगीर अहमद के तौर पर हुई है। जहांगीर को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जाने दिया गया। पुलिस के सीनियर अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस स्टेशन राजपुरा में वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकारों ने जिले के PS राजपुरा के हुदूद में आने वाले बनगेंद्र पुल के करीब लकड़ी के स्मगलरों को पकड़ने के लिए एक चौकी कायम की थी। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, फौज और CAPF ने पूरे इलाके को घेरे में लिया और तलाशी मुहिम शुरू की थी। जाए वाक़े की तलाशी के दौरान एक AK-47 बरामद हुआ। जनूबी कश्मीर में चंद रोज के अंदर ही गैर मकामी अफराद पर दूसरा हमला हुआ। इन हमलों में 5 गैर मकामी अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता रात जिला अनंतनाग के लाल चौक इलाके में दहशतगर्दों ने 2 गैर मकामी अफराद पर फायरिंग कर दी थी। हमले में ये दोनों जख्मी हो गए। जख्मियों की शनाख्त सौरभ और अक्षय के तौर पर हुई है। दोनों का ताल्लुक महाराष्ट्र से बताया जा रहा है। दोनों जख्मियों की हालत मुस्तहकम है। हमले के फौरी बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी रखी। गैर मकामी अफराद पर हमले के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कश्मीर में गैर मकामी मजदूरों को सिक्योरिटी फोर्स के फराहम करने में नाकाम रहने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP पर भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत से पहले जम्मू कश्मीर पर गौर करना चाहिए, कश्मीर के ख्याल पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद मकसद पूरा नहीं करेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सैलाब से लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाए और उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इकदाम करे। भी निंदा की जाए इस चीज की, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूं कि होशियार हो जाओ। शायद एडमिनिस्ट्रेशन भी नींद कर रही है, नींद में आ गई है कहीं। ये ठीक है, यात्रा चल रही है, यात्रा के बिना आम लोग भी उनकी जिम्मेवारी है। यात्रा जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जिम्मेवारी है, लेकिन आम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। दे शुड अटेंड टू एवरीथिंग। और जहां उनको लग रहा है कि
सुस्ती सी आ गई है एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों में एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अफसर कोई ये नहीं होते हैं कि दे आर द ओनली वंस हु कैन नॉट बी टेकन टू टास्क, दे शुड बी टेकन टू टास्क फॉर दीज थिंग्स। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने सियासी जमातों के लीडरों को तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेज़मीनों को जमीन देने के फैसले पर कई सियासी पार्टियां गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। ऐसे बयान गैर मकामी मजदूरों पर हमलों के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है कि मिलिटेंट्स टेररिस्ट कुछ फ्रस्ट्रेशन के कारण से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरा, हमारे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं, उनका भी कसूर है, जो बार बार लोगों को गुमराह करते हैं कि 5 मरले के मकान उन लोगों को दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने इस चीज को क्लियर किया है, तो जानबूझकर इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा, अमरनाथ की जो यात्रा चल रही है उसको भी पाकिस्तान और जो टेररिस्ट है उसकी कामयाबी को देखते हुए जैसे 2,70,000 लोग पिछले 17 दिन में जा चुके हैं, तो तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। लेकिन सुरक्षा बल अपने आप में ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल कर भी वो काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जल्द ही मार गिराया जाएगा जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने अनंतनाग में 2 गैर मकामी मजदूरों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने एलजी इंतजामिया से ऐसे हमलों को नाकाम बनाने का मुतालबा किया। वकार रसूल ने वाज़ेह किया कि टारगेट किलिंग गैर मकामी लोगों को जमीन देने के फैसले के बाद नहीं हुए, बल्कि ऐसे हमले इससे पहले भी हो चुके हैं। इन हमलों में कई अक़लियतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वकार रसूल ने 26 अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम अच्छी हुकूमत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो ULB वार्ड्स और पंचायत वार्ड्स रीऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं। वकार रसूल ने स्मार्ट मीटर लगाने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर इक़्तिदार में आई तो स्मार्ट मीटरों को हटा देंगे और तमाम प्रॉपर्टी टैक्स खत्म किया जाएगा। टारगेट किलिंग को या टारगेट अटैक्स को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कंडेम करते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं, जो आप नॉर्मलसी के दावे करते हो कि हमने बहुत अमन लाया जम्मू कश्मीर में और जगह जगह इलेक्शन रैलीज में बड़े बड़े तकरीरें करते हो, उससे बेहतर है कि हालात को सुधारा जाए और जो यहां पे दिन ब दिन मिलिटेंट अटैक्स बढ़ रहे हैं उन पर काबू किया जाए, उनको खत्म होना चाहिए ताकि इस स्टेट में, इस यूटी में दोबारा अमन लौट के आए। जमीन और गरीबों को जमीन 5 मरले देने का है, उसको मिलिटेंसी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? वो जो टारगेट किलिंग है वो प्लाट से पहले ही हो रही है ना। कश्मीरी पंडित पे अटैक हुए, एम्प्लॉइज पे अटैक हुए, शेड्यूल कास्ट लोगों पे अटैक हुए, बैंक मैनेजर मारा गया, तो वो तो ये तो प्लाटों की परसों की बात है, ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ये सिस्टम। तो बीजेपी जो बोल रही है गलत बोल रही है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भारी बारिशों के बाद रामबन और बानिहाल के दरमियान शाहराह कैफेटेरिया मोड़ और मारूफ के मकाम पर सड़क मिट्टी के तोदे और पत्थर गिराने से कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। ताहम बाद दोपहर शाहराह को बहाल किए जाने के बाद पहले दरमादा यात्रियों को बालतल के लिए रवाना किया गया और उसके बाद दरमादा मुसाफिर बरदार गाड़ियों को भी कौमी शाहराह पर चलने की इजाज़त दी गई। अमरनाथ यात्रियों के पहले पहलगाम जत्थे को रामबन चंद्रकोट के यात्री निवास पर रोक दिया गया। वाज़ेह के शाहराह आज सुबह करीब 6 बजे से रामबन के नज़दीक कैफेटेरिया मोड़ पर भारी पिसी गिराने से शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद होगी। जिला रामबन में मूसलाधार बारिश की वजह से शाहराह मारूक और पंथियाल में पत्थर और मिट्टी के तोदे गिराए हैं, जिसके बाद बारिश के दौरान ही तामीराती कंपनी की जानिब से शाहराह को बहाल करने के लिए भारी मशीनरी लगा दी गई है। यात्रियों, सयाहों और आवाम से गुजारिश की गई है कि वो शाहराह पर सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन जम्मू श्रीनगर से राब्ता कायम करें और ख़राब मौसमी सूरत हाल में सफ़र करने से गुरेज करें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के कदीम नमदा हुनर के अहिया पर खुशी का इजहार किया और कहा कि आलमी सतह पर उसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। यह अहिया न सिर्फ कश्मीरी कारीगरों की सलाहियतों की निशानदही करती है बल्कि खित्ते की भरपूर सकाफती मीरास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अहम असरात मुरतब करती है। पेशे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए कश्मीर के नमदा आर्ट का अहिया किया गया। मकामी सनती शराकतदारों के ताउन से लागू किया गया ये मंसूबा महारत की तरक्की और माशी नमू को चलाने में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ताकत को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कश्मीर के सदियों पुराने नमदा हुनर के अहिया पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि यह हमारे कारीगरों के महारत और लचक का सबूत है। हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमारा जो भी एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री का और गवर्नमेंट का, वो एक्नॉलेज हुआ। हमारी आर्टिजन जो हमने ट्रेन किया उनका उनकी मेहनत एक्नॉलेज की प्राइम मिनिस्टर की हमारे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नमदा हुनर कश्मीर की तारीख में गहरी जड़ें रखता है, जिसमें पेचीदा तरीके से डिजाइन किए गए कालीन शामिल है। इस रिवायती दस्तकारी को कई सालों से चैलेंजों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मांग में कमी और मकामी बाजारों से बाहर महदूद मार्केटिंग शामिल है। ताहम कारीगरों की हालिया कोशिशों और मुख्तलिफ हुकूमती इक़दामात ने इस कदीम दस्तकारी सनत में नई जान डाली है और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाया है। ये गई स्किल इंडिया जरिए PM के जरिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत तिथे कन करो इंशाल्लाह फराहम तुम ते जिंदा गसन अस मिलो अस आव एक्सपोर्ट ऑर्डर तो कोर अस एक्सपोर्ट कोर अस ये वारिया ऑर्डर अस करान वनकस ये वारिया कम यथ स्टाफस मज तस वारिया। नवंबर 2021 में मरकजी वजीर ममलिकत राजीव चंद्रशेखर ने जम्मू कश्मीर में रिवायती नमदा दस्तकारी को बहाल करने और इसे फरोग देने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। जम्मू कश्मीर के 6 अजला के तकरीबन 2200 उम्मीदवारों ने इस रिवायती फन की तरबियत हासिल की है, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कश्मीर में हमारा जो ये मतलब यही जो आर्ट है ये ख़त्म होने के कगार पे था, तो फिर इसको रिवाइव करना पड़ा। लड़कियां जो है वो खुद से अब अर्न कर सकती है। इसमें बहुत अच्छा मतलब हमारा आगे जाके जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी मार्केटिंग हो जाती है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के महकमे ने दस्तकारी को बहाल करने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं। नमदा बनाने वाले यूनिट अब क्राफ्ट्स सफारी के नक्शे का हिस्सा है। महकमे के डायरेक्टर महमूद शाह ने कहा कि मरते हुए फन को जिंदा करने के लिए बहुत से दस्तकारी मराकज़ कायम किए गए हैं और हुकूमत मसनूआत की मार्केटिंग में कारीगरों की मदद कर रही है। चाहते हैं कि ये जो कोऑपरेशन है बिटवीन प्राइवेट यूनिट होल्डर्स और गवर्नमेंट ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और हमने ये इस बात का प्रॉमिस उनको किया है कि हम जो है आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हम UNDP का जो हमारा कारखाना है उसके थ्रू फुलफिल करेंगे और जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा नमदे यहाँ बनाएं। हम चाहते हैं कि लोग फिर से इस सनत से जुड़े और सीखें। तो मुझे खुशी इस बात की है कि लेडीज़ काफ़ी जो है बढ़ चढ़ कर इस क्राफ्ट को सीख रही हैं। खित्ते के सकाफती विरसे को फरोग देने के लिए ये अहम पेशरफ्त हुई है। इसको मजीद बुलंदी पर ले जाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। डाउनटाउन हीरोज श्रीनगर का एक क्लब जिद्दोजहद भरे माहौल से निकला है और हिंदुस्तान के टॉप क्लबों में मकाम हासिल किया है। क्लब डिविंडर कप 2023 खेलने के लिए तैयार है। पेशा न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद की श्रीनगर से ये रिपोर्ट।
टीआरसी टर्फ श्रीनगर में डाउनटाउन के हीरो सख्त तरबियत कर रहे हैं। इस क्लब ने अगस्त में शुरू होने वाले ड्यूरेंट कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्लब इंतजामिया इनकी कारकर्दगी से खुश है और अच्छे मुजाहरे की उम्मीद रखती है। डाउनटाउन हीरोज का आगाज साल 2021 में हुआ था और सिर्फ 2 साल के अरसे में आई लीग सेकेंड डिवीजन और अब ड्यूरेंट कप में जगह बना ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है बहुत ही रोमांचक रहा है। 2021 में टीम स्टार्ट हो गई, हमने जो आई लीग लास्ट ईयर खेला उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया टीम में, एंड यू बी हैप्पी टू नो कि हमने मैक्सिमम लोकल प्लेयर्स को चांस दिया। प्लेइंग 11 में 9 प्लेयर ऑलमोस्ट हमारे लोकल प्लेयर्स होते थे और अब डूरांड कप में हमारी ये उम्मीद है कि टीम इंशाल्लाह वैसा ही परफॉर्म करेगी, बल्कि उससे बेहतर परफॉर्म करेगी जैसा कि हमने आई लीग सेकेंड डिवीजन में किया। इंतजामिया के मुताबिक क्लब की खासियत ये है कि ये जम्मू कश्मीर के मकामी खिलाड़ियों पर इन्हिसार करता है और जम्मू और कश्मीर के बाहर के सिर्फ चंद खिलाड़ियों के साथ मकामी टैलेंट को फरोग देता है। खिलाड़ी भी जम्मू और कश्मीर के मकामी फुटबॉलर्स को फरोग देने पर क्लब इंतजामिया से खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि क्लब ने उन्हें अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और वो ड्यूरेंट कप में अच्छे मुजाहरे के लिए तैयार हैं। पहली बार रियल कश्मीर के बाद कोई टीम डूरांड कप के लिए जा रही है, एक बड़ी बात है। हम recently, you know, the way we were training, we were the only team who were training in Ramadan as well. You know, we were very constant, and the way owners are putting their hard work, there is a difference between working for a team and loving the team by heart. You know, the owners love the team, they love the players, they care for the players, and you know, we performed really well in the second division, but we missed it by a single point for the qualifications. But now we are going to play in the Durand Cup. It's a big opportunity for us, and we will give our 100%. We are giving every day. You know, we are coming here, and we are coming here to show the people, to show the everyone in this country that the Kashmiri boys are capable of, you know, touching the heights. बहुत ही यंग लड़के हैं, इनएक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो डाउनटाउन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है। जैसे कि अभी इधर पे लीग भी है, लीग चल रहा है, उसमें ऑलमोस्ट 20 गेम्स मिलती है एक प्लेयर को, 20 और 21, तो उससे ऑटोमेटिकली इन एक्सपीरियंस प्लेयर को भी एक्सपीरियंस आ जाता है। कोच एजाज अहमद का कहना है कि नौजवान टीम के साथ काम करना एक चैलेंज है, लेकिन इनका कहना है कि टीम ने आई लीग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मकामी चैंपियनशिप में बहुत से मैचेस खेले हैं। तजुर्बे से बेहतरीन टैलेंट सामने आएगा। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, टीम का मोरल भी हाई है, क्योंकि अभी हम रिसेंटली सेकंड डिवीज़न भी खेल चुके हैं, अभी हमारा स्टेट लीग भी चल रहा है, बॉयज़ फुल प्रिपरेशन में है, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। कश्मीर ने हिंदुस्तानी फुटबॉल में बड़ा रोल अदा किया है। कई खिलाड़ियों ने बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखाई। मकामी नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ क्लबों में जगह बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। महकमे सेहत की जानिब से AMT स्कूल कुपवाड़ा में मेंटल हेल्थ एंड टेलीमनास पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया गया। वर्कशॉप में कुपवाड़ा मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मीर शफी, आशा वर्कर्स और मुख्तलिफ शोबों के डॉक्टरों ने शिरकत की। माहिरीन ने मौजू पर रोशनी डाली और आशा वर्कर्स पर जोर दिया कि वो हर घर तक ये पैगाम पहुँचाए कि आवाम मुनशियात से दूर रहे और अपने बच्चों को भी इस लत से दूर रखें। ऐसा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे कुपवाड़ा में विद द हेल्प ऑफ वर्दी डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा। तो ये जो है ये टेलीमानस है। टेलीमानस इज एन ऐप। ये प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च हुआ ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें हम लोगों को मेंटल हेल्थ सर्विसेज देते हैं थ्रू ऑनलाइन, जैसे टेलीमेडिसिन है, उसी तरह जैसे ई संजीवनी है, उसी तरह ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है। तो लोगों को, जितने भी लोग हैं जो जूझ रहे हैं, चाहे डिप्रेशन है, चाहे एंग्जाइटी है, चाहे कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, तो उनको जो ये सर्विस है वो उनको ऑनलाइन मिल जाएगी। वो भी मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट्स में रहते हैं जो अननोटिस चले जाते हैं। इसमें ये कि ये जो टेलीमनास का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इसमें एक फैसिलिटी दी गई है, पेशेंट डायरेक्ट कॉल कर सकता है। अगर पेशेंट डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता तो आशा के थ्रू या कोई भी हेल्थ वर्कर उसके थ्रू कॉल आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं बताना चाहते।
तो आशा भी इसमें इंटरवेंशन करके पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट द प्रोग्राम। जिला पुलवामा के गांगू पंचायत हलके में गुज़श्ता कुछ बरसों से तामीराती कामों में तेजी आई है। गांगू के मकामी आबादी की देरीना मांग इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम और अस्पताल की इमारत के अलावा खेल के मैदान पर काम शुरू किया गया है। मकामी लोगों ने इन प्रोजेक्टों पर काम शुरू करने पर मौजूदा LG इंतजामिया और नायब BDC चेयरमैन पुलवामा ब्लॉक का शुक्रिया अदा किया। उधर सरवर हुसैन ने प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने की उम्मीद जाहिर की और कहा कि दीगर मुतालबात को भी जल्द पूरा किया जाएगा। ये है प्ले फील्ड है और हेल्थ सेंटर है और भी कुछ अभी 2 चीज़ अभी बनाने हैं मुझे। एक तो चिल्ड्रन पार्क है और दूसरे आयुष्मान हॉस्पिटल है और कम्युनिटी हॉल है। अभी मैंने जो यहाँ की यूथ है, जवान है, मैंने उनसे वादा किया ये 3 चीज़ भी आपको दूंगा। उन्होंने मुझे 3 वादे किए थे मैंने उनसे। नंबर 1 हेल्थ सेंटर, वो भी मैंने किया, ओवरहेड टैंकी वो भी मैंने की और प्ले फील्ड वो भी मैंने किया। उन कामों में मुझे गवर्नमेंट का पूरा ताउन रहा, लेकिन अभी भी 3 काम है मुझे गवर्नमेंट का 100% उसमें भी ताउन चाहिए। ओवरहेड टैंकी बनोक ये हेल्थ सेंटर बनोक अमिस बे 3 वाद कर गाम बरादरी वाद कोर्मुत कम्युनिटी हॉल चिल्ड्रन पार्क बे हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री खतर सेंटर दोपुक हसा करो पन तक दिवानी कह ना दिवान बुथ कमरे इन कह ना पे दिवान तमिस किराय दिवान कहें बे आयुष्मान हॉस्पिटल तो वन सरवर सबन करो वाद यम 3 हसा करो जल्द अलबत्ता सरवर वुनिक तान काम कर सरवर सबन कर बज काम। न्यूज़ 18 JKLH ने हमेशा उन लोगों की सलाहियतों को उजागर किया है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली काम किया है, लेकिन आज हम आपको हिम्मत, लगन और मेहनत की जिंदा मिसाल दिखाएंगे। सायमा नूर से मिलिए जो बेंगलुरु में पैदा हुई लेकिन गुम होने के बाद कश्मीर में परवरिश पाई। जिंदगी ने उनके साथ बहुत जालिमाना मजाक किया, लेकिन इससे वो फन और खताती में अच्छा नाम कमाने से बाज न आई। वो SNHS अस्पताल के एक कमरे में अकेली रहती हैं जो उसे DC श्रीनगर ने फराहम किया है, लेकिन वो अपना एक कमरा रखने की ख्वाहिश रखती हैं। वो कश्मीर हाट में खताती की अशिया बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाती हैं, लेकिन इससे उसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आपने आर्ट चूज किया, कैलीग्राफी, पेंटिंग वगैरह ये सब, और आज एक एग्जीबिशन में भी आप आर्ट कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे। इस सब की हिम्मत कहाँ से आई, कैसे ये दिमाग में आया कि कैलीग्राफी की तरफ जाए, आर्ट की तरफ जाए? मैंने जब मैं वार्ड 6 में थी तो वहां पे शोर होता था लोगों का बहुत, क्योंकि मुझे खामोशी में रहने की आदत है। वहां पे बहुत ज्यादा शोर होता था। मैंने बोला कि चलो मैं कुछ बनाती हूँ। तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, एक छोटी लकीर देनी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने पढ़ा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मेरी फ्रेंड है तो वो वहीं पे नर्सिंग करती थी, उसने बोला कि तुम कुछ बनाओ, देखो आएगा तो चलो करो, मैं भी हेल्प करूंगी। फिर वो कुछ बना के देती थी, उस पर मैं कलर करती थी। फिर मैंने कहा कि मैं क्यों इनको बार बार परेशान करूं, कि आज मुझे बना के दे दो खुद, मैं खुद से ट्राई करूंगी। मैंने खुद से बनाया, पहले सीनरी बनाती थी, फिर ड्रेसेस बनाती थी, फिर मैंने लास्ट में कैलीग्राफी शुरू किया। थोड़ा बहुत ये बताइए, कैलीग्राफी और यहाँ का ये एग्जीबिशन, इसमें ज्यादा काम वाम भी नहीं रहता होगा, कैसे गुजर बसर होती है? गुजर बसर तो अल्लाह देने वाला है। अगर वो सुबह को भूखे उठाता है, शाम को भूखे सुलाता नहीं है। कभी कभार हो जाता है कि खाना नहीं होता, मतलब कि खाना मैं खाती नहीं हूँ। जैसे कि मैं चाय पीती हूँ, सुबह को चाय पी के आती हूँ, दोपहर को कुछ नहीं खाती हूँ। कभी कभी अगर पैसे होंगे तो मैं खाऊंगी, अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं खाती हूँ। लोग चीजें ले जाते हैं, कभी कभी आता है बड़ा ऑर्डर, कभी कुछ भी नहीं, कभी कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे भी मैं आई, यहाँ पे भी छोटे मोटी चीजें 150-200 के चीजें लेते हैं, बस उतना ही मेरा मतलब कि चाय का खर्चा निकलता है। बेंगलुरु से आप आई हैं, यहाँ पे आपने काफी टाइम गुजारा। यहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं कश्मीर के, उनका कैसा सपोर्ट आपको अभी तक लगा?
नहीं, उनका बहुत अच्छा है। मैं उन झूठ क्यों बोलूंगी, वो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसे लोग नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं रहती। वो मुझे हद से ज्यादा प्यार करती है, हद से ज्यादा। कुछ भी हो, अभी आपके सामने वो कॉल कर रही थी, ठीक हो, तुम कहाँ हो, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर कोई मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मेंढर के इलाके कालाबन में एक टाटा सोमो हादसे का शिकार होने से कम से कम 4 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक एक सोमो गाड़ी तकिया कालाबन इलाके में सड़क से गिरकर गहरी खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मकामी लोगों ने जख्मियों को सब जिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया। वाकई की तस्दीक करते हुए एक पुलिस अफसर ने बताया कि जख्मियों को जाए हादसा से निकालकर सब जिला अस्पताल मेंढर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों का कहना था कि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। टाटा सुमो जो कालाबन कस्बा ज़ियारत के पास एक्सीडेंट हो गया, उसमें 4 पर्सन इंजर्ड हुए, जिसमें से एक माइनर है जिसकी एज 4 इयर्स है। एक लेडी है जिसको काफ़ी इंजरीज हुई हैं, उसको लेसिरेशन वोंड्स हैं नेक में। तो एक दूसरा मेल है जिसको ब्लंट ट्रामा हेड है और चेस्ट में भी है। अंडर ऑब्जर्वेशन में भी कि 1-2 को हम भेज सकते हैं। फिलहाल हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, अगर कंफर्टेबल हुए तो इधर रखेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम लगी तो हम उनको भेज देंगे। दरिया चनाब की सतह में इजाफा और मुसलसल कटाव की वजह से तहसील जौरिया के गांव सेतरियालिया में देहातों का इनखला जारी है। मुतल्लिक़ अफराद को इनखला के नोटिस भी दे दिए गए हैं। तकरीबन 24 खानदानों को निकाला जा रहा है। चनाब दरिया का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस समय की बात करें तो इस समय चनाब दरिया का जो अलर्ट लेवल पे है, जलस्तर पहुंच गया है। उसके पास मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे हमारे साथ सितरियाला गांव के कुछ लोग बने हैं, इनके साथ बात करेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि सितरियाला गांव में प्रशासन द्वारा इनको एक एडवाइजरी जारी करके इनको नोटिस दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इस गाँव को खाली किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग बने, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या परेशानी आ रही है आपको? नाम जोगिंदर सिंह जी। परेशानी चनाब दरियाव की है जी जी। और जब पानी लगातार बढ़ रहा है जी, इससे लोगों को परेशानी हो रही है और माल मवेशी भी ऐसे मर रहे हैं भूखे। रोटी पानी का भी ऐसे ही चल रहा है। आज तो कोई इधर बंदोबस्त कम है। जी 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 जी। तो लोग ऐसे दरबदर हो रहे हैं। प्रशासन वाले कुछ आए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, तो उन्होंने लोगों को कहा कि थोड़े बाहर चले जाओ, उधर कोई स्कूल वगैरह खोल दिए गए हैं। अच्छा। कुछ लोगों को शिफ्ट किया उधर, अच्छा, कुछ और कर रहे हैं। जी जी। देखते हैं शाम तक क्या होता है। अगर लेवल और बढ़ेगा तो जो इधर रहे हैं उनको भी बाहर निकालेंगे। कुछ चले गए हैं आगे अपने रिश्तेदारों के घरों को, आगे पीछे कुछ शिफ्ट हुए हैं, कुछ और रहे हैं। बस यही चल रहा है। जी। गांव वालों का कहना है कि कुछ लोग यहां से शिफ्ट कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। हमारे साथ नायब तहसीलदार जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जैसे कि लोगों का कहना है कि लोग यहां से शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप उस पर? जी सर, हम तो ये करेंगे कि जैसे कि प्रशासन की तरफ से हमें एडवाइजरी मिली है, मतलब इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोगों को सेफर प्लेस पर शिफ्ट किया है, क्योंकि जो चनाव का पानी है ये लगातार बढ़ रहा है। और हम यही लोग आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि चनाव के पास मत जाओ, क्योंकि पानी का जो है लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। कुछ लोग जहाँ पर कोई 24 फैमिली थी, तो उनमें से कुछ को हमने इवैक्यूएट किया है, उनके पास अल्टरनेटिव जगह थी। और जिनके पास अल्टरनेटिव जगह नहीं है उसके लिए हमने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बंदवाल कॉलोनी में किया रही। तो हम यही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चनाव के पास मत जाओ। और जैसे कि अभी बारिश आ रही है, जैसे बारिश कम होगी, जो भी लोग हैं वो कृपा करके अपनी सेफर जगह पर चले जाएँ, सो दैट कि जान माल का नुकसान वो नहीं हो। लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? और मैं यही मैसेज दूंगा लोगों की, चनाव के पास मत जाओ, क्योंकि चनाव का जो लेवल है वो राइज हो रहा है। सितरियाला में इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ पर भी ये देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा पानी है, शख्स कंदरा है, मैरा है, हर जगह पर मैं यही बोलूँगा लोगों को कि ये पानी जो राइज हो रहा है और चनाव के पास मत जाओ। जैसे कि इनका कहना था कि चनाब का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, चनाब के किनारे लोग ना जाएं। इस वक्त हम सितरियाला गांव में हैं, यहाँ लोगों को सेफ जगह पे शिफ्ट करने की तैयारी लगातार जारी है प्रशासन द्वारा। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर।
जम्मू कश्मीर अंजुमन शरईशियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी और साबिक़ चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने उलमाए कराम और जाकिरीन पर जोर दिया कि वो मुहर्रम अल हराम के दौरान मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ पैगाम आम करें। जामिया बाबुल इल्म मीरगुंड बडगाम में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाजिद के उलमाए कराम और जाकिरीन अहल बैत, मकामी अफराद और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। मुनशियात के बुरे असरात और नौजवान नस्ल को मुनशियात से कैसे दूर रखा जाए, इस पर बातचीत हुई। आगा हसन ने कहा कि मुनशियात की लानत के फैलाव को रोकने के लिए कुछ संजीदा इक़दाम उठाने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दीगर मुकर्रीरीन ने सिविल सोसाइटी के अरकान, गैर सरकारी तंजीमों और मजहबी तंजीमों के सरबराहान की बरवक्त मदाखलत पर जोर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। JNK अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने मारूफ शायर अनजहानी पंडित विद्यारतन आसी के यौम पैदाइश पर राइटर्स क्लब जम्मू में एक म्यूजिकल शाम का एहतमाम किया। मारूफ मुसन्निफ खालिद हुसैन ने मरहूम पंडित विद्यारतन आसी के अदबी सफ़र पर मकाला पेश किया। तकरीब में अदबी शख्सियात के एक बड़े इज्तिमा ने शिरकत की। मशहूर गुलकार दरवेश नरगोत्रा ने लेजेंड को मौसीकी का खराज अक़ीदत पेश किया, जिसने उनके लिखे हुए चंद अशार गाए। शेर हमारी किताबों में होता हुआ या जैसे भी हम तक पहुंचा कि गलत सब दलीलें, गलत सब हवाले, अंधेरे अंधेरे उजाले उजाले। और हमें नहीं मालूम था ये किसका शेर है, और ये बिल्कुल गालिब और मीर और इकबाल की तरह, फैज़ की तरह ये शेर कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्ग भी पढ़ते रहे और हम तक भी आया बाद में। अर्ली 90s में पता चला कि विद्यारतन नाम से कोई बंदा है और जम्मू में रहता है और पंडित विद्यारतन है। ऐसा शायर जम्मू के इतिहास में जिसके सैकड़ों शेर लोगों को ज़ुबानी याद है, मुझे नहीं लगता दूसरी कोई मिसाल आपको ऐसी मिलेगी। वो बसे हुए हैं और उसका सबूत ये है कि लोग उनके शेरों को आज भी ज़ुबानी याद करते हैं, और अगर उनका आधा शेर सुन लें तो उसको पूरा कर लेते हैं खुद बोलकर। मेरे ख्याल से इतना मशहूर और लोकप्रिय पॉपुलर शायर पहले हमारे कम से कम जम्मू में नहीं हुआ। उसकी शायरी जो है तकरीबन सबको ज़ुबानी याद है, तो ऐसे लोगों को जो है वो लोग याद रखने चाहिए, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। सिर्फ विद्यारतन आसी के लिए नहीं, जो बाकी भी जो हमारे पुराने या नए जिनका नाम है, जो जिन्होंने अपनी शायरी या अपने अदब के हवाले से कोई कंट्रीब्यूशन की है, उनका जो है उनका दिन मनाया जाए, उनके बारे में बातचीत हो, ये बात अच्छी बात। जम्मू खित्ते में कल से जारी बारिश के नतीजे में कई इलाकों में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। दरियाए तवी में सुबह के वक्त सतह आब 17 फुट तक पहुंच गई थी, जिससे साहिल को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा, लेकिन फिलहाल सूरत हाल मामूल पर आ गई है, क्योंकि तवी नदी में पानी की सतह 9 फुट तक नीचे आ गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो फिर नदी में पानी की सतह काफ़ी बढ़ सकती है। मौसम खराब होने की वजह से जो बारिश लगातार गिर रही है, यहाँ जम्मू में आप देख सकते हैं जो रिवर तवी है, इसका जो वाटर लेवल है वो सुबह आज 17 तक पहुँच गया था, और उसके बाद अभी की जो सूरत हाल है, अभी 9 तक यहाँ के जो अथॉरिटीज़ बता रहे हैं कि इसका अभी जल स्तर 9 है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप देख रहे हैं कि सुबह जब जल स्तर 17 था तो तब ये पानी बहुत कुछ यहाँ से बहा के ले गया था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ की ये जो शील्ड्स हैं यहाँ इस तवी के किनारे, जहाँ पे इसके नज़ारे लिए जाते थे, तवी के इस मंजर को देखा जाता था। पानी का बहाव इतना था कि यहाँ ये सब कुछ ले गया बहा के। लगातार जो बारिश गिरी है और पानी का जो बहाव है वो बड़ा तेज है, और वाटर लेवल की जो बात करेंगे कि मॉर्निंग में ये वाटर लेवल बताया जा रहा है कि 17 तक पहुंच गया था, और यहाँ के अथॉरिटीज़ का कहना है कि जब वाटर लेवल 17 होता है तो डेंजर में गिना जाता है, और 14 को अलर्ट पे माना जाता है, और 33 पे यहाँ से इवैक्यूएशन किया जाता है।
कैमरामैन आशु के साथ मैं राजिंदर तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू शहर में शदीद बारिश की वजह से गढ़ जम्मू में एक पुल का एक हिस्सा बह गया है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार इंतजामिया से पुल की मरम्मत की अपील की, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आज ये पुल गिरने से कई देहातों का जम्मू शहर से राब्ता मुतासिर हुआ। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बरसात ने कई जगह तबाही मचाई है और तबाही की एक जो तस्वीर है आप देख सकते हैं। ये गाड़ीगढ़ इलाके में मैं मौजूद हूं, जहां पे ये जो पुल है ये ढह गया है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ीगढ़ जो इलाका है, जब आप एयरपोर्ट से आगे जाते हैं वो ये इलाका है और यहाँ नाले पे ये पुल बना हुआ था, जो कि जो इलाका है आगे का इलाका, उसको यहाँ सिटी के साथ इसका जो कनेक्ट था वो इसी पुल के माध्यम से था। लेकिन अभी ये पुल जो है वो ढह गया है। आप देख सकते हैं जो मिट्टी है पुल की वो नीचे खिसक चुकी है। ये साफ दिखाई देता है कि यहाँ पे मड स्लाइड, जो मड फ्लैश जिसे हम कह सकते हैं, वो आया है। उसकी वजह से जो आवाजाही है वहाँ यहाँ इस रूट पे जो है वो ठप हो चुकी है। देखिए गाड़ियां जो है उस साइड लगी हुई हैं और यहाँ आने के लिए अब रूट नहीं है। अब जो जिसको यहाँ आना है वो घूम के यहाँ पे आएगा। काफी मुश्किलें यहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनके लिए पैदा हो गई हैं और मकामी लोगों का कहना है कि कई दफा इस बाबत जो है प्रशासन को बताया गया कि इस पुल की जो मुरम्मत है वो करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है और जिसकी वजह से ये जो पुल है ये अब जो बरसात हुई है, कल रात से ही जम्मू कश्मीर में बरसात हो रही है, उससे ये पुल टूट चुका है। आप देखिए कि पानी भी जो है इस नाले में काफी हद तक आ चुका है, तो ऐसे में आम लोगों की जो दिक्कतें हैं वो काफी बढ़ गई हैं। कश्मीर में सदियों से हाउस बोट और दीगर किस्म की कश्तियां बनाई जा रही हैं। ऐसी ही कश्तियों की तामीर और उनकी मरम्मत करने का काम जानने वाले हुनरमंद कारीगर आज भी मौजूद हैं। कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवान भी इस कदीम फन से जुड़े हुए हैं। इन तालीम याफ्ता नौजवानों का इस कारीगरी से जुड़ना दूसरों के लिए बायस तरगीब माना जाता है। आप देखिए पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की ये खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वादी में हाउस बोट और कश्तियों की तामीर और इनकी मरम्मत के लिए हुनरमंद कारीगर मौजूद रहते हैं। कश्मीर में कश्ती बनाने का फन सदियों पुराना है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ कश्ती साजी की तकनीक और इसमें इस्तेमाल होने वाले औजार भी बदलते जा रहे हैं। ये काम इंतहाई महारत और खासा तजुर्बा मांगता है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां कश्ती साजी के लिए कंप्यूटर और जदीद आलात की मदद ली जाती है, वहीं कश्मीर में कश्ती बनाने के फन में माहिर कारीगर आज भी अपने हाथों और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले तरीक़े कार पर इन्हिसार करते हैं। कश्मीर में बहुत सारे मकामी हुनरमंद ये कश्तियाँ अपने आबाओ अजदाद से सीखे हुए तरीके के मुताबिक बनाते चले आ रहे हैं। BSc डिग्री याफ्ता नौजवान गुलाम हुसैन और दीगर कारीगर ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। मैं तकरीबन 6 साल से इससे वाकिफ़ हूँ। तकरीबन ये हमारा पुरखों का काम है। 700 साल हो गए ये काम करते करते। इस जो मेरी उम्र है तकरीबन मैं 8वीं पीढ़ी काम कर रहा हूँ इसमें। हम कहीं भी कश्मीर में किसी भी जगह, चाहे वो उड़ी हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे डल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे रेत की किश्ती हो, हाउस बोट हो, कुछ भी हो, मैं खुद बना सकता हूँ। अच्छा गई लगभग 5-7 वरी ये 5-7 वरी वोत तो वुचे मतलब दरियावन में सेख खाल खतर नाव यम तक बन हाउस बोट तम तक बन डलन मज नाव तम तक बन। कश्ती साजी बजाते खुद एक मशक्क़त तलब काम है। इन सारे मराहिल से गुजर कर एक कश्ती पानी की लहरों का सीना चीरने के काबिल बनती है। इतनी मशक्क़त के बाद भी ये कारीगर मायूस नज़र आते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह हैंडीक्राफ्ट्स के फ़रोग़ के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ़ की हैं और मज़ीद इक़दामात भी किए हैं, इसी तरह कश्ती बनाने वाले कारीगरों के लिए भी स्कीमें लाई जानी चाहिए। जो हमारा काम है वो ये भी बहुत बड़ा फ़न है, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कोई तवज्जो ही नहीं देती है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी तरह तवज्जो दे।
पश्मीन बापारन दितुन तवज्जो या बाकी मतलब काम तिमन तवज्जो दिवान अस कुन तवज्जो दिवान कि सन कम लज वार कम गसने वारिया असल कसब आज यह सन अत सन सद मगर यमो बन मतलब वारिया मुश्किलात बनो यमो सान खतर बुझ। इन कारीगरों का कहना है कि वो कश्मीरी देवदार के बजाय अब अमेरिकी और न्यूजीलैंड से आई हुई लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी देवदार यहाँ महंगे दाम में हासिल होता है और इसके बरक्स बैरून मुल्क से आने वाली लकड़ी कम कीमत में मिल रही है। जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो देवदार की लकड़ी होती है, लेकिन जब अब लोगों की जो पोजीशन देख के हम काम कर रहे हैं, ज़्यादातर अब अमेरिकन पाइन और न्यूजीलैंड पाइन इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो देवदार से नीचे उसकी रेट है, इसीलिए हम ज़्यादातर वो अमेरिकन पाइन और न्यूजीलैंड पाइन इस्तेमाल करते हैं, या वो बिल्कुल सस्ते में मिलती है। वो करान ज्यादा पन सु पाइन इस्तेमाल क्या देवदार द्रोग पन गसान उनकन कन वक्त मूजूब सख्ती लुकन तमे मूजूब गसान पाइन असल बुझ। मे सत कर 5 वरी ये सत लगान लकत देवदार आज बनान देवदार कहें वो अनान अमेरिकन पाइन न्यूजीलैंड पाइन वो करान काम दह दह बनान। कश्मीर में तैयार होने वाली कश्तियां आला मेयार की होती हैं। कश्मीर में लोग दरियाओं और नदी नालों से रेत निकालने के लिए ज़्यादातर कश्ती का इस्तेमाल करते हैं। वहीं झीलों में भी मछलियां पकड़ने के लिए इन कश्तियों का इस्तेमाल होता है। दाद के मुस्तहक और सताइश के मुस्तहक ऐसे अफराद हैं जो ऐसे हाउस बोट तैयार करते हैं, ऐसे कश्तियाँ तैयार करते हैं, और उनकी जो ये फनकारी है, उनका आर्ट जो है वो दाद के मुस्तहक है, उसे हमें फरामोश नहीं किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस पर गौर करे और ऐसे अफराद की सताइश करें और उनकी हौसला अफजाई करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।